हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों लगभग हर वीडियो में आप लोगों का ये कमेंट्स आता है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखे कि बेहतर मार्क्स आए। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता होगा क्योंकि न केवल कमेंट सेक्शन में बल्कि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितने पेज में लिखे, 17 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कितने पेज में लिखे, एक्सप्लेनेशन के आंसर को कितने पेज में लिखे। तो इन सभी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम में, ना केवल एलएनएमयू के एग्ज़ाम में बल्कि अन्य यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी पेज कभी भी मैटर नहीं करता है, बल्कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो मैटर करता है। मान लीजिए 20 मार्क्स का कोई सवाल है और इसका आंसर आप जेन्युइन तरीके से केवल और केवल अगर आप 4 पेज में भी लिख करके आओगे तो 20 में से आपको 17 से 18 मार्क्स मिल सकता है, अगर आप ढंग से लिख करके आओगे तब। क्योंकि ये लिटरेचर है, 2-3 मार्क्स आपको माइनस में करके ही चलना होगा। लिटरेचर में कभी भी हमेशा पूरा मार्क्स नहीं आता है। 90% जाते जाते स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट का टॉपर हो जाता है, तो इसीलिए 100 मार्क्स लिटरेचर में खास करके नहीं आता। तो पेज कभी भी मैटर नहीं करता है, कितने भी मार्क्स का सवाल हो, अगर आप कम से कम शब्दों में भी जेन्युइन तरीके से आंसर लिख करके आओगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और अगर आप केवल पेज भरने के ऊपर रहोगे कि नहीं ये 20 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम हम 7 से 8 पेज में लिख करके आ जाएंगे, कुछ भी होगा हम लिख करके आ जाएंगे तो हमको नंबर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसी सिचुएशन में अगर एग्जामिनर कॉपी को ढंग से जांच करे तो 20 में से आपको 10 मार्क्स भी नहीं देगा। इसीलिए पेज भरने के ऊपर कभी मत रहना। केवल और केवल 2 से 3 पेज भी अगर आप सही से लिख करके आ जाओगे और अगर आपके आंसर में उनको कुछ यूनिक दिखेगा तो आपको अच्छा मार्क्स देगा। और आंसर यूनिक कैसे बनता है, जब आप उस आंसर में इंट्रोडक्शन दिए होते हो, कंक्लूजन लास्ट में दिए होते हो, बीच में जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको दिए होते हो, जहाँ पे डायग्राम आ रहा है वहाँ पे अगर आप डायग्राम क्रिएट किए हो, जहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है वहाँ पे पॉइंट्स क्रिएट किए हो, तो अगर इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप आंसर डिलीवर करके आते हो एग्ज़ाम से तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसीलिए आप लोग पेज भरने के ऊपर ज़्यादा ध्यान बिल्कुल मत देना। केवल और केवल एक चीज़ सोच के ही जाना कि हमें जो ही लिखना है ऑथेंटिक चीज़ लिख करके आना है, ना कि आलतू फालतू का चीज़ें। तो इसीलिए उन्हीं चीज़ को पढ़ के जाना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मेजर क्वेश्चन बन के उभर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपको एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स दिला पाए उन्हीं के ऊपर आपको काम करना है। पेज भरने के ऊपर कभी भी मत रहना। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में वहम होती है कि अगर हम 15 मार्क्स वाले सवाल में या फिर 20 मार्क्स वाले सवाल में अगर 7 से 8 पेज कर लिख करके आ जाएंगे तो हमको तो आसानी से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। वैसे हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में फ़िलहाल यही जो है ना चीज़ें देखने को मिल रही है कि वो सब कहता रहता है कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन 20-25 मार्क्स का होता है, 5-7 पेज लिख करके आ जाओ, 20 में से 12-14 आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन वैसा होता नहीं है। अगर एग्जामिनर ढंग से कॉपी जांच करे तो उतना मार्क्स भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए पेज कभी भी मैटर नहीं करता है, बल्कि आंसर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आप लिख क्या रहे हो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती है। कभी भी पेज भरने के ऊपर आप बिल्कुल मत रहना। कम पेज लिख करके आना, लेकिन वहाँ से आप बेहतर करके आना, कुछ बेहतर चीज़ वहाँ पे डिलीवर करना, दूसरे से अलग करने का कोशिश करना अपने आंसर को, तब आप कम पेज में लिख करके भी आंसर अच्छा ला पाओगे। तो दोस्तों आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किस वे में इस चीज़ को कवर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।